नमस्कार, मेरे इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे हैं 11वां अध्याय और इस अध्याय में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को अपने स्वरूप का दर्शन कराया था। जैसे ही अर्जुन ने श्री कृष्ण के स्वरूप का दर्शन किया था, तब से अर्जुन को अब पता चल गया था कि श्री कृष्ण आदिदेव हैं, यानी ये सनातन है, अर्थात इस पृथ्वी तल पर कोई नहीं था तब श्री कृष्ण मौजूद थे। इस ब्रह्मांड की सच्चाई का ज्ञान अर्जुन को अब हो रहा था। वही ब्रह्मांड की सच्चाई को जानने के लिए कितने प्रयत्न किए जाते हैं, परंतु अभी तक किसी को भी इस ब्रह्मांड की सच्चाई का पता नहीं चला था। कृष्ण ने अब अपनी सच्चाई दिखाई, तब अर्जुन अचंभित तो थे ही और कृष्ण को हाथ जोड़कर बार बार नमस्कार नमस्कार कह रहे थे। अब अर्जुन को लग रहा था कि इतने बड़े ब्रह्मांड के नायक, ब्रह्मांड के रचयिता को मैंने दोस्ती के नाम पर कितने कितने नामों को पुकारा था। अभी तक मैं कृष्ण को दोस्ती के नाम पर क्या क्या बोलता गया था। हे सखा, हे यादव, हे मुरलीधारी, हे कृष्णा। अर्जुन ने कभी कभी दोस्ती के साथ खाते समय, चलते समय कृष्ण का अपमान भी किया था। उसके लिए अर्जुन अब अपमानित भी महसूस कर रहे थे। बिना सोचे समझे नादानी में किए गए गलती पर अर्जुन अब कृष्ण से क्षमा मांग रहे थे। अर्जुन अब थोड़ा थोड़ा होश में आ रहे थे। अब उनको महसूस हो रहा था कि मेरा सखा, मेरा दोस्त साधारण नहीं है, यह तो पूरे चराचर का स्वामी है। अब अर्जुन कृष्ण भगवान के पैरों पर गिरकर कह रहे हैं, हे प्रभु, पिता जैसे पुत्र को माफ करता है, भगवान कैसे अपने भक्तों को 1000 गलतियां करने पर भी क्षमा करता है और सुधारने का मौका देता है। अर्धांगिनी के गलती हो जाने पर उसका पति कैसे माफ करता है, वैसे स्वामी अब तक मुझे आपने जितनी भी मैंने गलतियां की थी उसे माफ कर मुझे क्षमा कर दीजिए। अर्जुन की तरह हमें भी अपनी गलतियों पर कभी किसी से माफी मांगना पड़े तो उसमें कभी संकोच नहीं करना चाहिए। इस समय अर्जुन डरा हुआ भी है, अपराध बोध में भी है और बेहद खुश भी है। अब अर्जुन चाहते हैं कि कृष्ण अपना चतुर्भुज विष्णु रूप दिखाए। हमारी खुशियां बहुत ही छोटी और क्षणभंगुर होती है, हमें असली ज्ञान का पता नहीं रहता है, इसलिए सारा जीवन यह मनुष्य क्षणभंगुर सुख पाने का प्रयत्न करता है, इसलिए सारा जीवन दुखी रहता है। इसी कारण इस दुनिया को दुख का घर भी कहा जाता है, कारण आप इस जीवन में कुछ भी कर ले और अंत में दुख की ही विजय होती है, क्योंकि इंसान अज्ञानता को हटाकर उस परमात्मा के दर्शन कभी नहीं कर पाता। इसलिए तो इस भगवान ने भगवत गीता की रचना की, ताकि मनुष्य को प्रकाश मिल सके और उसके मन का अंधकार दूर हो सके। अर्जुन कृष्ण को बहुत प्यारे थे, इसीलिए वे अपने विराट रूप को सिर्फ पांडवों में अर्जुन को दिखाना चाहते थे। उसके पहले कृष्ण का ऐसा अलौकिक रूप किसी ने नहीं देखा था। अर्जुन के कारण गीता का ज्ञान संजय तक भी गया था और संजय के कारण यह गीता लोगों तक पहुंची थी। कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरा यह रूप न दान से प्राप्त होता है, न तप से प्राप्त होता है, न यज्ञ से प्राप्त होता है। ध्यान, चिंतन, मनन से भी मेरा रूप कोई नहीं देख सकता। कृष्ण अर्जुन को सलाह देते हुए ये कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम्हें मेरे इस विकराल रूप को देखकर व्याकुल नहीं होना चाहिए। प्रसन्न होकर मेरे अब चतुर्भुज रूप को देख लो। अब कृष्ण अपना चतुर्भुज दिखाते हैं, यानी 4 भुजाओं वाला। एक हाथ में गदा, एक हाथ में शस्त्र लेकर कृष्ण अपना चतुर्भुज के साथ प्रकट होते हैं। इधर संजय धृतराष्ट्र को कह रहे हैं कि हे महाराज, अब कृष्ण अर्जुन को अपना चतुर्भुज रूप दिखा रहे हैं। संजय आगे कहते हैं कि महाराज, वे सिर्फ 4 भुजाओं वाला रूप ही नहीं दिखा रहे हैं, साथ में वे अर्जुन को धीरज भी दे रहे हैं।
ताकि अर्जुन का डर और व्याकुलता समाप्त हो जाए। कृष्ण अपनी अपनी एक एक बात अर्जुन को इसलिए दिखा रहे थे ताकि अर्जुन अपनी अज्ञानता से बाहर आ सके। कृष्ण के वचनों से अर्जुन में अब हिम्मत आ रही थी। अर्जुन अब शांत हो गए थे। इसलिए अर्जुन भगवान कृष्ण को कहते हैं कि हे भगवान, आपके शांत मनुष्य रूप को देखकर मैं भी अब शांत चित्त हो गया हूँ। मैं अब अपनी स्वाभाविक स्थिति से प्राप्त हो गया हूँ। भगवान के चतुर्भुज रूप को देखकर तो अर्जुन तो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा कृष्ण का रूप तो बड़ा दुर्लभ है। देवता भी इस कृष्ण के रूप को देखने के लिए बहुत प्रयत्न करते हैं, परंतु किसी को इस रूप के दर्शन नहीं होते। सिर्फ और सिर्फ उनके प्यारे शिष्य, प्यारे मित्र अर्जुन को उन्होंने अपने इस स्वरूप का दर्शन कराया था। एक समय ऐसा था कि अर्जुन पूरे शस्त्र रखकर युद्ध न करने की जिद कर रहा था, परंतु अब कृष्ण भगवान के स्वरूप को जानने के बाद, समझने के बाद अर्जुन बड़े उत्साहित हो गए थे और कृष्ण की सारी बातें ध्यान से सुन रहे थे। तो सज्जनों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नए नए भगवत गीता के विचारों के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।